देखिए भाई, मैंने शबनम रिएक्ट पर एक पॉडकास्ट बनाया था और उसमें मैंने बताया भी था कि ये चालू के नए व्लॉग में जो मेहर अपनी कटिंग करा कर आई है उनको बैंक्स कटिंग कहते हैं। और कुछ रेफरेंस मुझे देने थे जो मैंने शायद भूल गई मैं लगाने के लिए, लेकिन मैं वो यहाँ पर लगा देती हूँ कि एक्चुअल में बैंक्स कटिंग कैसी होती है और कैसी दिखती है। और भाई ये जो कटवा कर आई है ना, ये वाकई में नमूनी बनकर आई है। और फनी ने बिल्कुल सही कहा, वैसे तो वो नालायक आदमी है और 100 गंवार का एक गंवार है, क्योंकि जितनी चीज़ें चालू अप्पी को और बाकी सबको पता है, फनी को उतनी भी नहीं पता, क्योंकि कुएं का मेंढक है वो। बट हाँ, ये जरूर उसने एकदम सही ऑब्जर्वेशन किया कि कटिंग सही नहीं हुई है। नमूनी बनाकर ले आई है चालू अप्पी। सैलून में लेकर गई थी भाई, इससे अच्छी तो तू खुद काट लेती, बल्कि तेरी खाला है ना, इससे ज्यादा अच्छी काट लेती। तो स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये होती है एक्चुअल कटिंग। इन बेवकूफों को बेवकूफ ही बनाया गया। एक्चुअली बनाने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी बेवकूफ ही है। देखिए स्क्रीन पर, अब बताओ कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है छोटी बच्चियों पर ये कटिंग। हालांकि मेहर इस कटिंग के हिसाब से अब थोड़ी प्लस एज की हो गई है, बट लेकिन अगर फिर भी अगर वो लगती है स्टिल अभी भी 12-13 साल की लगती है तो इट्स ओके, क्योंकि देखने में वो लगती है उतनी देर की। पर भाई ये क्या करवा कर आई है। माना कि उस लड़की ने रेफरेंस दिखाया है, व्हाटएवर जो भी कुछ किया, बट उसने कटिंग सही नहीं की है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऊपर कर दिया बहुत ज्यादा। दूसरा, अनइवन कट किए हैं। अदरवाइज ये क्या होता है, सेंटर में से पूरे बिल्कुल एक जैसे साइज के होते हैं एंड साइड में लेयरिंग होते हुए थोड़े लॉन्ग होते हैं। और भाई साहब, ननद भाभी में जो कंपटीशन चल रहा है, मगर मैं क्या कहूंगी पता है मैं इस मौके पर कहूंगी, दो बिल्लियों की लड़ाई में बाजी कौन मार गया, बंदर। रोटी कौन ले गया, बंदर। तो एट द एंड फायदा किसको हुआ? सही कह रहे हो, मेहर को। वैसे चालू को बुरा तो बहुत लगा है। ये जो स्टोरी, मैंने, अगर किसी ने शबनम रिएक्ट पर नहीं सुना है तो प्लीज वहां पर पॉडकास्ट सुन लीजिए। वहां पर चालू अपी की स्टोरीज जो ये शेयर करती है, जो ये बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटती है ना, उसके बिहाफ पर जो मुझे जो कंटेंट मिला है, वहाँ पे मैंने वो पॉडकास्ट बनाया है। सो वहाँ पर कुछ इसकी स्टोरी का हमने जो है, तो उसकी स्टोरी पर हमने रिव्यू एनालिस्ट करा और उसके बाद रिएक्शन दिया। तो वो आप मज़े से सुन सकते हैं कि लिटरली ये वहाँ पर कोस रही है। अब आप मुझे डिसाइड कर बताओ कि वो इस तरह के जो डायलॉग थे, जो कोड थे, जो इसने रीशेयर करे हैं, वो किसके लिए हो सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैं फिर से एक बार सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सबने वो वाला चैनल को भी इतना ढेर सारा प्यार दिया, और जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप उसको अच्छे से वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, अच्छे से वहाँ पर कमेंट करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और जो भी डे बाय डे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चालू अपी ने डाल दिया है व्लॉगर। व्लॉग डाला है भाई 24 मिनट का। अब ये हो सकता है कि इस 24 मिनट में अगर मुझे इतना कंटेंट मिला तो हो सकता है मैं पार्ट 2 बनाऊं या पार्ट 3 बनाऊं। चलिए देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। शुरू में ओपनिंग लेके चालू अपनी पूरी अच्छी पक्की हिजाबी वजाबी बन के, ओ हो समझ जाओ। क्यों? क्योंकि वो पिछले व्लॉग में बोलकर गई थी ना कि हमें मेहर की कटिंग भी करानी है, हमें ये कराना है, हमें वो कराना है। अब समझ जाओ कि अगर ये बाहर जा रही है तो भाई कुछ तो लोचा है, क्योंकि बिना वजह की भी तो ये हिजाब लेती ही नहीं है। अब तो आप सब भी वाकिफ हो गए हो अपने गुपलेटे से मुंह को लपेट के हिजाब में। क्योंकि एक टाइम था बड़ा चोंच वाले कैप पहनकर वो वाले हिजाब पहनती थी जो वाकई में अच्छे लगते थे, या जो पहनते हैं उन पर अच्छे लगते हैं। इसने तो लिटरली ऐसे लपेट लिया है जैसे नमाज के लिए दुपट्टा लपेट लेते हैं ना, टाइट करके। इसमें हिजाब वाली फीलिंग नहीं आ रही, वैसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं भी और या आप सब भी जब नमाज पढ़ने के लिए लपेटते हैं वो वाला हिजाब। जो होता है वो प्रॉपर ऐसा होता है कि प्लेटें होती हैं प्रॉपर, उसमें आगे से वो चोंच बनी हुई है, कैप लगी होती है। एनीवे, अब ये हिजाबी तो रही नहीं है, तो ये फेक हिजाबी तो है ही। फेक मदरली फीलिंग भी इसकी फेक ही है। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, वो शबनम रिएक्ट पर जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड करा वहां पर आप सुन सकते हो, अगर आपने नहीं सुना, और सुना है तो थैंक यू। कैमरे को लेके घूम घूम के दिखा रही है, और वो बंदर सा पीछे नाच रहा है। समझ गए ना कौन बंदर? अरे वही ढक जैसी आंखों वाला। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में भी थोड़े थोड़े बीमार, थोड़े थोड़े से ठीक, लेकिन चलो अल्लाह करेगा तो सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वायरल चल रहा है तो ठीक है। आज है 26 जुलाई और आज है बर्थडे ब्रिंगिंग, और कल है मेहर का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं उसकी कटिंग कराने के लिए। कहती है अभी ठीक हो जाएगी तबीयत तुम्हारी। कहता हाँ इसका बर्थडे आ रहा था। भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि उसका बर्थडे आ रहा तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? तबीयत ठीक बर्थडे आने से होगी या दवाई खाने से होगी? और भैया खुद की दवाइयां दिलवा रहे हैं। क्या ये लड़की बीमार हुई, इन्होंने किसी ने भी ये बोला कि हम जनरल फिजिशियन को दिखाने के लिए गए हैं या डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं या डॉक्टर को जो है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का है उसकी वजह से दवाई दी है? खुद ही देख रहे हैं आजकल किसी भी फ्लू को, किसी भी वायरल इन्फेक्शन को आप ऐसे ही हल्के में मत लो भाई। क्यों किसी को बढ़ाना? और अब उसके जाने का टाइम हो रहा है तो उसकी तबीयतें खराब हो रही हैं, तो भाई दिखा डॉक्टर को। और अगर चलता है ये 2-4 दिन तो हो गए, अगर ये ऐसे ही चलता, 2 दिन बाद इसने वीडियो डाली है
और तब भी इसको बुखार आ रहा था। और इसने जो वीडियो डाली है, यानी कि इसने कल 27 तारीख तक की वीडियो डाली है, तब तक भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो कुल मिला के ये है कि 4-5 दिन तो हो गए, 7 दिन के बाद ब्लड टेस्ट कराओ। और इतनी गंवार है कहती है इसका मन था ऐसे वाला कट कराने का, हाथ को माथे के पास घुमा के कहती है ऐसे वाला कट कराने का। गंवार, गूगल कर लिया करना। और तुम उसकी पेरेंट नहीं हो, तुम उसकी गार्डियन भी नहीं हो, तुम उसकी कोई नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी कज़न हो। और तुमने ये फैसला भी ले लिया है कि तुम्हें उसको यहाँ नहीं रखना है, तो फिर तुम उसके रहन सहन में कैसे बदलाव कर सकती हो? उसको वापस उसी माहौल में जाना है जिस माहौल में शायद इन सारी चीज़ों को पसंद ना करे। वहाँ पर लड़कियों की एक्स्ट्रा देखभाल की जाती है, टाइम से पहले उनको दुपट्टे उड़ाए जाते हैं, टाइम से पहले उनको सारी चीज़ों के लिए अवेयर किया जाता है। अभी सोच कर देखो, इसके पापा पिछले साल तक भी, आपका तो पता नहीं जा भी रही है नहीं जा रही है, या वो जाते हैं कि नहीं जाते, पिछले साल की जब आप देखोगे, ये चालू व्लॉग में वहाँ पे दिखाया था इसने, मतलब ये मुदाहा गई हुई थी, तो उसके पापा जब उसे छोड़ने के लिए जाते थे ना, तो उनसे लड़ झगड़ रही थी, कह रही थी कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगता चालू पे, जब ये हमें छोड़े जाते हैं तो ये गंजे है क्योंकि इनके सर पे बाल नहीं है। लेकिन वो बात गंजे वाली नहीं है, बात इसकी है कि उसके पापा इसको स्कूल छोड़ने जाते थे। इट मीन्स सेफ्टी पर्पज से कि लड़की को अकेले नहीं जाने देंगे। गांव का माहौल है, गांव में और बड़ी सिटी में बहुत फर्क होता है, वो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते। और अगर वो छोटी थी और उसने ऐसा हेयर कट कभी नहीं कराया, तो हाउ डेयर यू, तुमने कैसे कराया? और वो भी उसके पापा की इजाजत के बिना। उसके पापा यहाँ पर बर्थडे में क्यों नहीं आए, जब उसको वापस अपने उसी पापा के साथ रहना है कि बेटी खाला तो तुम्हारी नौकरानी बनकर यहीं रहेगी, लेकिन बेटी खाला के घर में वो अपनी ज्वेलरी रखवा सकती है। भाई अजीब हिपोक्रेसी है इन लोगों की। कौन सा वाला करवाना है? कोरियन वाला, कोरियन वाला, कोरियन वाला करा लो। कोरियन, चाइनीज, बैंक्स कटिंग बोलते हैं उसको। चाइनीज और कोरियन, इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये नाम नहीं देते। कटिंग तो भाई इतने नाम की होती है, इतने नाम की होती है कि आपको सिर्फ रेफरेंस दिखाना होता है। एग्जैक्टली वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वैसे ही कर देंगे। जरूरी नहीं है कि जो नाम आप दिखा रहे हो वही कटिंग वो आपको एग्जैक्टली करके दे देंगे, पर ये तो पूरा बिगड़वा कर आई भाई। और नीचे से लेंथ भी कम करानी है, ऑलरेडी उसके इतने बाल छोटे हैं, तो कहाँ से लेंथ कम करवाएगी भाई? उसने भी कह दिया यू शेप में, ये वी शेप में करवाने। और वो बता भी रही है कि चालू अपी हम इतने से इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम ऐसी कटिंग करवा रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है ना इस लड़की की जिंदगी में, वो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। कभी किसी ने पैम्पर नहीं किया, कभी किसी ने ऐसे ब्रिंगिंग नहीं करा, कभी किसी ने ऐसे गिफ्ट नहीं दिए, और ये सब इसी साल हो रहे हैं। नहीं तो अगले साल भी हो सकते थे, पिछले साल भी हो सकते थे, उससे पहले भी हो सकते थे, लेकिन इस साल वो जानबूझकर किए जा रहे हैं इसके पापा को नीचे दिखाने के लिए, इसकी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए। और फ्रेंड्स, ऐसे 10 days to go, 3 days to go ये कभी नहीं किया था, और बर्थडे ब्रिंगिंग तो कभी किया ही नहीं था। कहती नॉर्मल डे पे भी कहाँ हमारा बर्थडे सब होता है। कहती नहीं, हमारे यहाँ पे बड़ा बर्थडे जो है ना ये सब ऐसे होता है, ये हमारे घर का उसूल है। तुम कौन से घर से कौन से धर्म को बिलोंग करते हो जरा बताओगे आप? तुम तो मुसलमान नहीं हो भाई, तुम मुसलमान कहलाने लायक नहीं हो। तुम में कौन सी ऐसी खूबी है जो एक पक्के सच्चे मुसलमानों में होती है? तुम लोग हर बात बात पे केक काटते हो। तुम बर्थडे पर 2-2 दिन, कोई चलो एक बार भी अगर काटता होगा ना, तुम 2-2 बार काटते हो। नहीं, एक दिन पहले काटेंगे, फिर जिस दिन बर्थडे उस दिन काटेंगे, जबकि केक काटना आया ही नहीं है इस्लाम में। अभी मेरे को किसी ने कमेंट किया कि क्या इस्लाम में इस तरह से हमने सुना था। किसी ने बोला कि मैंने जो है सना खान की वीडियो में सुना था। हाँ बिल्कुल सही है, केक काटकर इस तरह से जन्मदिन को मनाना, सेलिब्रेट करना, वो हमारे इस्लाम में नहीं है। अगर आपको जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना है या खुशियाँ मनानी है या कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है, तो वो इस्लामिक तौर पर ऐसे हो सकता है कि आप गरीबों को खाना खिला दो, आप गरीबों को खाना बांट दो, आप गरीबों की मदद कर दो, आप मदरसे वाले बच्चों को खाना खिला लो, आप कुरान ख्वानी करवा लो घर में, आप इबादत करा लो घर में, दावत करो, कोई मना ही नहीं है। अगर आपके पास है, अल्लाह ताला ने बोला अगर आपके पास इतना है तो आप ये वाले काम करो, केक कटवाना, ये सब करना। इनका क्या फंडा रहता है? खुद ही कमाना और मंगाना, और खुद ही जो 10-12 लोग जो इस घर में रहते हैं ना, खुद ही केक करते रहते हैं और खाते रहते हैं खुद के ऊपर ही, और फिर उसी से ही कमाते रहते हैं। ये साइकिल चल रहा है इन लोगों का। मतलब 1-2 लाख रुपए जो है वो महीने में खर्च कर लेते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और 40-45-36 लाख 80 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। कुछ इंस्टाग्राम से, कुछ पेड प्रमोशन से, कुछ आने जाने के प्रमोशन से, कुछ वीडियो से, और कुछ वीडियो की एड से। तो अब हम ये कंफ्यूज हैं कि हम हैदर को फीड करा कर जाएं या हम यहाँ छोड़ कर जाएं। लेकिन नहीं भाई, वो बढ़िया है ना, नहीं नहीं तुम इसको लेकर नहीं जाओगी, तुम इसको यहीं छोड़ जाओ, इसको क्यों लेकर जाओगे, तो गाड़ी में रोता है। लो भाई, ये हमने नई बात सुनी है। अभी तक तो हमने ये सुना था कि भाई ये गाड़ी में खुश होता है, गाड़ी में घुमाते रहो तो चुप रहता है। और ऊपर से मतलब अब तक कब छोड़ कर गई है
है, ये साथ ही लेकर गई है, जितनी बार भी गई है गाड़ी में खूब घुमा है। उस बच्चे को मेहर की तरह थोड़ी ना बनाना है कि कल को वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो कहेगा कि मुझे गाड़ी में बैठने से वॉमिट होती है। तो बचपन से आदत डालनी है। तो इसलिए चालू अप्पी जब 1.25 महीने का भी नहीं हुआ था बच्चा, उसको उठा के लेके मुंबरा पहुंच गई थी 2-3-4 घंटे का सफर करके। और अब यहाँ पड़ोस में जाना है तो कहती है हम इसको फीड करा कर जाएं। तो ये भी बता दे, जब तू सुबह 5 बजे खाला को दे देती है और तुम जब 1:30 बजे सोकर उठती है, उस बीच में फीड कौन कराता है बच्चे को? चलो भाई बता ही दो, आज जवाब दे ही दो। क्या इतने घंटे बच्चा फीड नहीं करता, या तुम पंप कर फीडर बोतल भरकर रखती हो? बताओ, कोई एक जवाब तो दो भाई। ये ऐसी न्यू मदर है कि अपनी पूरी नींद करती है। कब आपको ऐसा लगा कि इसको थकान है, बाल नहीं बना रही, चलो बाल तो खैर वैसे भी नहीं दिखेंगे, कब इसकी सूरत पे जो ना ऐसे वो हो रहा है कि बिल्कुल एकदम थकान दिखाई दे रही है, हमेशा फ्रेश ही करते हुए, टिंट लगाते हुए, कपड़े जो है अपना मटक के इधर आते जाते हुए, पूरी एक्टिंग बाज करते हुए, पूरे हाई फ्रेंड करते हुए। जो न्यू मदर होती है ना, उनको सोने नहीं मिलता यार, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि उनके सर पे इतने सारे काम होते हैं। और ऐसी न्यू मदर भी होती हैं कि ना केवल वो अपने बच्चे के टोटल सारे काम खुद करती हैं, बल्कि घर के भी सारे काम खुद निपटाती हैं। 1 महीना 1.25 महीना यानी कि 40वें तक उनको जो हेल्प मिल गई है, जितना आराम मिल गया तो मिल गया उनको, कि उनको काम नहीं करना पड़ रहा। पर ऐसी भी होती है कि वो 40 दिन में कम से कम अपने बेबी का काम खुद कर लेती हैं। हमने करे हैं भाई, ठीक है, हमने घर के काम नहीं किए हैं, लेकिन अपने बेबी का काम हमने खूब किया है। जब 40 दिन तक, मतलब ऐसा वो 1.25 महीने का चिल्ले का जो प्रोसेस चलता है, तो मैंने नहीं नहलाया, सीरियसली बोलूं, लेकिन मैं मालिश जरूर कर दिया करती थी बेड पर बैठे बैठे। तो मम्मी नहलाती थी उसको, क्योंकि भाई नई मदर बने थे, नहीं आता था कैसे नहलाना है कैसे नहीं नहलाना। तो और मेरी जो ननद थी, क्योंकि उनकी बेटी 6 महीने पहले हुई थी मेरे बेटे से, तो उसको भी मेरी मदर इन लॉ नहलाती थी, क्योंकि वो भी यहीं आ गई थी, उनका कोई करने वाला नहीं था। और मेरे बेटे को भी वही नहलाती थी, लेकिन मैं मालिश कर दिया करती थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके सर पर एक बच्ची के काम थे, और वो भी 4-5 महीने की बच्ची। तो मैं मालिश कर देती थी, वो नहलाकर मुझे लपेट कर टॉवल में दे देती थी। तो मैं कपड़े पहनाना, पाउडर वाउडर लगा के अच्छे से सब चीज़ करना, उसको जो भी मतलब उसको वो लगाना, लोशन वगैरह, तो इतने काम मदर कर लेती हैं अगर वो घर के काम नहीं करते। इस औरत को आपने ये सब काम करते हुए कब देखा? फ्रेंड करते हुए तो बहुत देखा, टेंट लगा के घूमते हुए बहुत देखा, इधर उधर भटकने के लिए, खाने के लिए बहुत देखा। तो फिर कौन से बिना पे स्टोरी लगा के बताती है कि भाई मेरी तो ये है, मेरा तो वो है? इसने स्टोरी लगा रखी थी, जिसको सुनना है, देखना है, स्टोरी के बेस पर मैंने क्या रिएक्शन दिया है, प्लीज शबनम रिएक्ट पर जरूर सुनिएगा। कह रही ऐसा ना हो हम पहुंचे और फोन आ जाए कि इधर रो रहा है, वैसे तो यहाँ पे पास में ही है, थोड़ी सी देरी लगेगी। तो भैया बेटी खाला ने इसको कन्विंस कर लिया, नहीं इसको यहीं छोड़ जाओ। कहती है घर से 2 मिनट का रास्ता है हमारे रेस्टोरेंट से, यानी कि रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे को चल के वही पास में ही होगा, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है, क्या करें, हेदू को छोड़कर जाए या हेदू को लेकर जाए, और अभी इसको भूख भी नहीं लग रही है। चलो फिर कैसे पता चलता है कि इसको भूख नहीं लग रही है? हाँ, ऐसे पता चलता होगा ना जब वो कहता होगा अम्मा मुझे दूध पीना है। हद हो गई। बच्चे का एक ऐसा साइकिल पीरियड होता है जिसमें माँ को ये पता चलता है कि हाँ अब बच्चे का पेट खाली हो गया होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि कितनी देर पहले उनको हमने फीड कराया, और ये कह रही है अभी इसको भूख नहीं लगी है। हो सकता है इसको पता हो कि इसने अभी पॉटी शुशु नहीं करा, पेट खाली नहीं हुआ। बार बार कन्विंस करने की कोशिश करिए, कार में ले जाए। तो खाला कहती वहाँ तो और रोएगा, वो तो और रोएगा गाड़ी में। तो कहती यहाँ पे लेटा हुआ है आराम से, और मैं तो हूँ इसको झूला देने के लिए। मुझे लग रहा है खाला खुद बचना चाह रही थी, क्योंकि उनको पता है कि ये गाड़ी में मुझे ले जाएगी, वहाँ मुझे बिठा देगी। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो गट फीलिंग कह रही थी, क्योंकि जो मैंने इसके बाद का देखा उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि खाला को आ रही थी नींद, और खाला को यह है कि मैं हाथ पकड़ के उसका जो डोरी पकड़ के वो झुलाती रहूंगी और अपनी नींद भी पूरी कर लूंगी, और बीच में अगर वो रोया तो फिर झूला दूंगी उसको। ये है उसका फंडा। क्योंकि जब ये वापस आई थी वहाँ से बहाने बनाकर, ये चोचले बनाकर, ये इसको जो ज़्यादा इसकी ममता जाग गई थी, तो बेटी खाला सो रही थी, क्योंकि उनकी शक्ल से लग रहा था और उनकी आवाज़ से लग रहा था, और बच्चा भी बराबर सो रहा था। तो वो इसलिए अपनी नींद खराब कर और परेशान होकर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका क्या फंडा है, ये पिज़्ज़ा को भी साथ में उतार के ले जाएगी, मेहर के तो कटिंग होनी थी और ये खुद भी जाएगी, और ये गाड़ी में इनको बिठा देती। जो उनको ज़्यादा आसान लगा वो उन्होंने करा लिया। चलो अभी हमें इतनी खुशी हो रही है, ये हमें इतनी खुशी हो रही है, एक बार भी अपने पापा को याद भी कर लेती। अल्लाह करे हमेशा तुम्हारे आने वाले साल इतने ही खुशहाल हो, हर साल तुम्हारा बर्थडे ऐसे ही खुशी खुशी गुजरे, और जैसे अगले साल भी ये चालू अपनी तुम्हारा बर्थडे मनाई लेगी, 1 से लाख भी नहीं मनाएगी। तुम भी यही हो सब, और मैं भी यही हूँ, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि इस बार इसने छुट्टी करा ली है इसकी। चलो आ रहे हैं बेटी खाला, चलो है ठीक है। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी होती है फ्रेंड, इनके चक्कर में मेरा डेली जिम जो है वो छूट जाता है, लेट हो जाता है। अरे तू ये बता भाई, तूने ड्राइवर को कहाँ गायब कर दिया? वो तुम्हारे ड्राइवर साहब भाग गए। देखो भाई, मैंने पिछले 2 व्लॉग में बोला कि उनका जो दांत टूटा हुआ लड़का है वो गायब है, वो लड़का आ गया।
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, शूट कर रहा है फनी, एडिट कर रही है चालू, तो फिर इस लड़के को क्यों रख रखा है? और अगर इसे होटल के काम के लिए रख रखा है तो ये घर में क्या कर रहा है? बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा। अब ये कटिंग कराने के लिए गए हैं तो ये इतने सारे जने गए हैं कटिंग कराने, जब इतनी शुद्ध की कटिंग करा कर आए। और अकेली अगर चालू और पिज्जा गई हुई होती, या फिर अकेली शायद चालू ही गई होती, तो पता नहीं क्या करवा कर आती। इतनी तेज बारिश आ गई, मेहर का बर्थडे बारिश लेके आया। मैं पूछ रही है बारिश का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों बारिश होती तो क्या होता है? एक और सवाल छोड़ दे, और मतलब अपनी ऑडियंस पे क्या है ना, उल्टे सीधे सवाल पूछो और इंगेजिंग बढ़ाओ। भाई तेरी तरह कोई वेला नहीं बेटा, तेरी तरह ही होगा कोई वेला जो तेरे को फालतू के सवालों के जवाब दे। फ्रेंड्स, पहले बारिश होती थी ना तो इतना अच्छा लगता था बाहर घूमने में, लॉन्ग ड्राइव करने में, मेरीन ड्राइव चलो, बैंड्रा चलो, फलाना चलो, धमाका चलो। अब कहीं नहीं अच्छा लगता है। भाई तेरी शक्ल बता रही है कि तुझे अभी अभी अच्छा लगता है, तो कहता है अभी अभी ऐसा लगता है कि चलो बस जल्दी से घर आ जाओ। कहता अबे आ गया तेरा घर आ गया, ये वाला घर आ गया। तो कह रही हाँ हमारा रेस्टोरेंट आ गया। दिमाग से आउट हो गई, चलो पी गजनी हो गई हो। अरे मैंने रेस्टोरेंट बोल दिया है, ये तो हमारा सैलून है। बहुत तेज बारिश हो रही है, जाओ फिर मैं आ रही हूँ। और इन गंवारों को इतना नहीं पता, जबकि ये मुंबई में रहते, मुंबई सिटी में रहते, जहाँ बारिश का तो ये रहो कि भाई मानसून सीजन में वहाँ बंद होती ही नहीं है, पर डे बारिश होती है। और उसके बावजूद भी इन नालायकों को इतने सारे बड़े घोड़े हो रहे हैं सारे के सारे, मगर इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि भाई एक अम्ब्रेला, दो अम्ब्रेला कम से कम गाड़ी में डालकर रखो। और वो भी जब जब न्यू मदर उतर कर आ रही है, नहीं मेरे कपड़े नए कपड़े खराब। कौन से नए कपड़े पहनने के? तू तो ऐसा लग रहा है जैसे घर की टी शर्ट लोअर पहन कर आ गई। और उस दांत टूटे हुए लड़के को देख लो, कहता है एक बच्चे का मांग के ले आया, मतलब एक बच्चे से अम्ब्रेला मांग कर ले आया। अब वो बेचारा पता नहीं बारिश में भीग रहा है, क्या भीग रहा है। नहीं, इनकी महारानी कागज की है, वो पिघल जाएंगी, बारिश पड़ा सुकड़ जाएंगी, वो गल कर फट जाएगी। कहता है एक बच्चे का मांगला। ओह थैंक यू थैंक यू। अरे यार इतना नए नए कपड़े पहन के आई हूँ और अब मुझे ऐसे उतरना पड़ा, तो तुझे कहा किसने था भाई कि तू आ जा? जब तेरे आए बिना भी अभी भी तो तू पिज्जा को छोड़कर गई है। अब पिज्जा को तो तूने इतना काबिल बना दिया, इतना कैपेबल बना दिया है कि जो तू कर सकती है ना वो सारे काम पिज्जा कर सकती है, और बल्कि तेरे से ज्यादा कर सकती है। अब तो तू ट्रेनिंग दे रही है उसको। उसकी माँ को जता जता के कहती रहती है देखो बच्चे कितने होशियार हो जाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है ना माँ बाप को। ऐसे कह के चढ़ा रही है और उससे नौकरानियों की तरह से काम करा रही है। और इसने फोन पर रेफरेंस दिखाया और उसको बताया कि ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। और फिर भी एक ढेले के बाल नहीं कटवा कर आई उस लड़की के, बिगड़वा कर ले आई। बहुत ज्यादा भी मत करिएगा, बहुत ये भी मत करिएगा, वैसे करिएगा, ऐसे करिएगा। समझा तो ऐसे देते जैसे तुझे बहुत नॉलेज है। भैया अगर तुझे नॉलेज होती तो तू पहले अपना टकला ठीक कर चुकी होती। चलो चलो चलो, बच्चों के लिए ना वो जो टॉफी रख रखी है ना, हम 36 साल की औरत ना वो मैंगो बाइट खा लेते हैं, कुछ भी उठा के खा लेती है, कुछ भी। ये भी नहीं देखती कि वो मेरे लिए सही है नहीं है, बच्चों के लिए है, मेरे लायक नहीं है। मैं 36 साल की औरत हूँ और अब तो मैं माँ भी बन गई हूँ। मैंगो बाइट खा लो, पिज्जा खा लो। तो उसने मना कर दिया, कहती बचपन की याद आ गई। बचपन की? तेरा बचपन गया कब है? और अब आप गौर फरमाइएगा। कहती है आप करा के आ जाना, मैं जा रही हूँ। तो पिज्जा है तुम्हारे साथ? पिज्जा है, पिज्जा रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन नहीं भाई साहब, वो लड़का दांत टूटा हुआ भी यहाँ पर, और खुद अपने मियाँ जी के साथ निकल ली क्योंकि उसको उसके बच्चे की याद आ रही थी। और अब आप गौर फरमाओगे, ये घर से निकली है, सैलून आई है, फिर जा रही है, अपने आप को ऐसे शूट करा है कि कितना स्लिम ट्रिम दिखा रही है अपने आप को, लेकिन भाभी के ब्लॉग में तो असलियत दिख गई। तो फ्रेंड्स, मैं सोचती हूँ कि मैं घर चली जाती हूँ। इसने अभी अभी कहा कि 2 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, अभी अभी ये पहुंची है 2 मिनट में, और अभी उसकी कटिंग शुरू हुई है, यानी कि कटिंग तो हुई नहीं है। और इसको अपने बेबी बॉय की याद आ गई, कहती है मैं जा रही हूँ पिज्जा को यहाँ पे छोड़ के, तो तू बहन आती मत। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर बेटी खाला से। बेटी खाला का भी कॉल नहीं आया, मतलब हैदर अभी जो है सो रहा है, अभी जागा नहीं है वो। जब बेटी खाला ने दरवाजा खोला तो समझ में आ गया कि बेटी खाला सो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बोला, क्योंकि एक बार के बेल बजने में दरवाजा नहीं खुला, 2-3 बार के बेल बजने में दरवाजा खुला है। उनकी शक्ल बता रही थी कि वो सो रही थी। और भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले चलो बिना एक रील डाली है और उसपे एक गाना लगाया, हमारा चांद भी तुम हो, हमारी बेकली भी तुम हो। और जैसे बूढ़ा और जब बूढ़े हो जाते हैं ना अंकल आंटी, मतलब बहुत रिटायर हो जाते हैं और बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो धीरे धीरे करके चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं बेबी बॉय कॉलर को धीरे धीरे चलाते हुए। और फिर चालू अपनी कहीं बाहर घूमने मंडराने के लिए निकल गई है, किसी होटल या रेस्टोरेंट में डेफिनेटली गई है ये, क्योंकि मुझे कोई ड्रेस में दिखाई दे रही है कोई पीछे खड़ी हुई। और इतनी बेवकूफ औरत है। चलो यहाँ नहीं बोलते यार, वो दूसरा वाला चैनल है ना, वहां पे रिव्यू देंगे, जो इसकी स्टोरी होती है वहां पे डिकोड करते हैं हम। कहती है इसके रोने से पहले पहले ही आ गए हम। और वहाँ दूसरी तरफ उधर भी शूटिंग चल रही है। कहती है मैं तो पूरी बदल गई, मैंने सारा को वीडियो कॉल पे दिखाया और वहाँ पे मैं वो कह रही है मैं तो पूरी बदल गई। क्या है, ऐसे कोई कटिंग करा देने से कोई बदल जाता होगा क्या? 20 साल
की एज वाली तो बिल्कुल भी हरकत नहीं है भाई इस लड़की में। तो मेहर कह रही है, वो सारा कह रही है वो तो उसका तो पूरा लुक ही चेंज, हाँ लुक चेंज हुआ है, पूरी चेंज नहीं हो गई है। और जब इशारा किया गया दांत टूटे हुए लड़के को तो उसने कैमरा घुमा दिया उसकी तरफ। हालांकि उसने गलत घुमाया, वो तब दिखाना चाहिए था जब चालू अपी पहली बार देख रही थी। अब चालू अपी आती है और आंखें बड़ी करती है, ओ लगता है चालू अपी को चश्मे से दिख नहीं होगा, फिर चश्मा उतार कर देख रही है। कमरे से निकल कर आई है तब उसको नहीं दिखाई दिया है, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग करी, ओ मुंह पे हाथ रख के। कैसा लगा आपको लुक? अच्छा लगा, एकदम पूरी चेंज हो गई है। और भाई इतनी ऊंची कटिंग करा दी है, ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है उसका फेस। यही कटिंग अगर प्रॉपर वे में परफेक्शन से कटी होती ना तो बेहतर लगती। और मैं बताऊं ये दोनों लड़कियों का है, क्योंकि जो हेयर ड्रेसर होते हैं ना वो ज्यादा ऊंची कटिंग नहीं करते, ज्यादा नहीं काटते, क्योंकि बाल आप काट तो दोगे बढ़ा नहीं सकते, तो वो पूछते रहते हैं एवरी टाइम, दिखाते रहते हैं, मेजरिंग कराते रहते हैं कि इतने करने हैं, इतने करने, इतने करने। ये इन दोनों लड़कियों की अकल है ये, जो इतने छोटे बाल कराए हैं। जब पता है कि बैंक्स को आगे से फोल्ड करते हैं, और अब ये जो इन्होंने कटिंग कराई है ना इसमें इसका ड्रायर भी काम आता और वो जो इसका गोल वाला कॉम्ब है वो भी काम में आता, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं ये इसके ऐसे नहीं है, इसके इस तरह के बाल नहीं है, ये किए गए हैं ब्लो ड्रायर से। और वो तभी अच्छे लग पाएंगे जब आप उसको जब बना रहे हो, कहीं जा रहे हो और कटवाए हैं, अब फायदा भी उठाओ तो फिर वो तभी हो पाएंगे। लेकिन वो तो चालू अपी ने वापस ले लिया, क्योंकि वो इसके लिए आया ही नहीं था। अब चालू अपी सोच रही होंगी काश मैंने हिजाब की नौटंकी ना की होती तो मैं भी छोटी बच्ची बनती। कोशिश तो पूरी करती है कि मेहर की एज की ट्राई बनकर दिखाए। और सुन लो भाई, नई बात सुन लो, तूने कटवाई किस लिए? कहती है अपने स्कूल जाना तो क्लिप लगा कर जाना, जो पढ़ाई करना तो क्लिप लगाना। तो बस ये बताना रह गया है कि बेटा जब तुम टॉयलेट जाना तब क्लिप मत लगाना। फ्रेंड्स बहुत डिफरेंट लग, फ्रेंड्स आप बताना, बहुत अलग लग रही है, लग ही नहीं रहा कि ये मेहर है। चलो अभी अगर ये आपका ये रिएक्शन है तो बाकी सबका कैसे होगा? अरे भाई साहब अब तो सही मैं बताऊं, सही बताऊं ना, अंदर से ये ओवर एक्टिंग झेल ही नहीं जा रही। अभी सब लोग आएंगे एकदम से प्रॉपर से उसको बर्थडे ड्रेस में देखेंगे, फिर देखते हैं सबका रिएक्शन कैसा होता है। और इसकी बर्थडे ड्रेस भी बहुत अच्छी सिल दी है, जमील भाई ने एक दिन में सिल कर दे दी है। क्यों? इसके नाप की तो डिजाइनर ड्रेसेस मिल जाती हैं। चालू अपी सस्ते में काम टाल दिया। ओहो हो, सोना लेने के लिए पैसे बचाने थे ना, वेट जो करना था कि भाई भाभी क्या देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं दूंगी। और जैसे भाभी ने टॉप्स दे दिए छोटे छोटे कान के, तो ये ले आई चैन पेंडेंट एम नाम का, और कान में छोटी छोटी बालियां और चांदी की पायल। कहती हैं ये तो लगी नहीं है महर है। तो कहती यही सेम चालू अपी ने कहा था। आप देखो भैया बेटी खाला आ गई हैं बच्चे को छोड़कर, तो वहां पर छोटी आया चली गई है बच्चे के पास, एक पैर नीचे लटक रहा है, एक पैर ऊपर रख रखा है और लग गई बच्चे के साथ। और उसके बाद जब अगला सीन आया तो उसमें छोटी आया, बड़ी आया और उनका बेटा, वो तीनों ऐसे मगन हो रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि बेटी खाला को बच्चा हुआ। कहती है नान इसका नाइट सूट देखा? कहता है हाँ देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ खड़ी होकर चुटकी बजा बजा के बच्चे को खिला रही है, बेटी ऐसे निहार रही है, नान उसके पैर छू छू के दबा दबा के देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेटी खाला के बच्चा हुआ है। और ये दोनों बहन भाई खुश हो रहे हैं। इधर क्या हुआ, इधर को, इधर क्या हुआ? अभी कह लेगा पिज्जा खाला अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ? और अब आता है वो पोर्शन के वो खड़ा होके बड़े स्टाइल मार के कहता है बाल क्यों कटवा कर आई हो? ये मतलब फनी को पसंद नहीं आया, आ गई ना वही गांव वाली मेंटेलिटी जो मैंने बोला भी था। तो फनी का रिएक्शन है ना एग्जैक्टली वही इसके अब्बा का रिएक्शन होने वाला है, और उसके चचा ताऊ का भी वही रिएक्शन होने वाला है, जो इस लड़की ने अपने मुंहजोरी से बाल कटवाए हैं। यहाँ पर चालू ने भी उसको सपोर्ट किया है, जबकि चालू को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोदाहा का क्या हिसाब किताब है। तो फनी कहता है ये क्या कटिंग करवा कर आई हो? तो कहते क्यों अच्छी नहीं है, हमने बेबी कटिंग कराई है। कहता बेबी कटिंग नहीं है, चोमू कटिंग है। एग्जैक्टली उसने देसी तरीके से जो बोला ना, चोमू ही लग रही है। और जिस तरह से उसने बोला ना, स्माइल आते आते चेहरे की स्माइल उड़ गई इस लड़की। कह रही है सही है चालू अपने लड़कों को नॉलेज नहीं है, मतलब अब तो ऐसी बड़ी हो रही है कि इस नाकारा की ये पिज्जा भी इज्जत नहीं करती है। उसे भी पता है ना, जैसे मेरी चालू अपी इसको एड़ी के नीचे दबा के रखती है, और ये तो चालू अपी की पूरी मुरीद है, तो ये भी तो इज्जत नहीं कर रही है। कहती है कि फनी भाई बेकार में कह रहे हैं, क्योंकि लड़कों को तो नॉलेज नहीं है, लड़कों को नॉलेज नहीं है ना, उसको जिसने 36 लड़कियां घुमाई हैं। कहती है कृष्णा भैया बोल रहा कटोरा कर। तो ये मुंहजोर लड़की ये बताना चाह रही है कि हम जो करा कराए हैं वो सही है, और जो तुम्हें दिख रहा है वो तो इस समाज में रहते ही नहीं है ना। बस तुझे 20 साल की लड़की को पता है जिसको अकल ढेले भर की नहीं है, तुझे सब कुछ पता है। और ये बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया कि ये कौन सी कटिंग है, इसको क्या कह देंगे कि कोई बाल यहाँ के कोई बाल यहाँ के, बराबर के नहीं है, ऊंचे नीचे है। अगर ये साइड वाले भी थोड़े बड़े होते हैं तो, लेकिन ये जो सेंटर वाले हैं ना ये एक्यूरेंट होते हैं, और जब दोनों साइड से बैंग ऐसे लेयर लेजर में आ जाते हैं वो साइड में, तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या उसने ऊपर नीचे छोटे मोटे काटे हैं ना, वो बहुत ही बेकार करे हैं। मतलब वो ऐसे करके
ज्यादा ऊपर कर दिए। ऐसी होती है फनी, सारी के सारी मिलके ना बेवकूफ बना रही हूँ। वो बेवकूफ नहीं है भाई, वो खेला खाया, खूब एक्सपीरियंस्ड है वो। नहीं ऐसी होते, नहीं ऐसी होते। तो किलस के कहता है चालू से, तुम भी करवा लो ऐसे बात, अच्छे होते तो तुम भी ऐसी करवा लो। मैं क्यों करवा लूं? झेप गई है जब फनी ने ऐसे एकदम से बता दिया ना कि बेकार के बाल कटे हुए, तो तीनों की तीनों झेप गई। लेकिन मुझोर इतनी है कि मानने को तैयार नहीं है। इस बात से मैं पहली बार फनी के साथ अग्री हूँ कि कटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। और फिर दोबारा भी बोला करवा लो एक बार, और उसके बाद कुछ और भी बोला जो चालू ने तुरंत कट मार दिया। कहती है मेहर, कहती है ऐसी होती है, आपने फर्स्ट टाइम देखी है? हाँ भाई, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी वो लड़कियां घुमा चुका है, लेकिन क्यूट लग रही है। अब ना चाहते हुए भी चालू की बात को कैसे टाल देगी? टाल देगा ना ही, पिंक कार्ड मिलना बंद हो जाएगा। तो कहता है हाँ ठीक है, मरे से मन से, हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, सही है, और खिल्ली उड़ाकर चला गया। कहती है उसको मनाने की कोशिश करी, आप ही तो कह रहे थे कोरियन स्टाइल, कोरियन गर्ल, कोरिया में रहती है ये, इंडियन स्टाइल ही रहने देती। फ्रेंड मेहर के बर्थडे की हो गई है तैयारी, वो लोग आ गए हैं, अब वो यहाँ पे सारा सजाएंगे। और चालू ऑलवेज हमेशा बिजी रहती है, क्योंकि चालू अब बहुत ज्यादा फ्री नहीं रहती। तू ही है भाई ना लायक फ्री रहता हुआ, तुझे ना रेस्टोरेंट का काम, ना तुझे घर का काम, ना तुझे व्लॉगिंग का काम। पता नहीं ये नालायक आदमी पड़ा पड़ा आलस नहीं आता, इसको थक नहीं जाता ये। इसके लिए ना वो डायलॉग बिल्कुल फिट होते हैं, बस मैं पड़ा रहता हूँ, बिना वजह की भी मैं पड़ा रहता हूँ, और ये भी पड़ा ही रहता है औरतों के बीच में। भाई बस दीवारें बचा के काम करना। हाँ तेरी मेहनत का बहुत पैसा लगा, खून पसीना एक करके बेचारे ने पहाड़ तोड़कर सड़क बना दी, इतनी मेहनत करी तब ये मकान बना पाया है वो। खुद के गुटखा खाने के भी पैसे नहीं होते, गुटखा खाने के लिए भी बीवी पैसे देती है। चालू अंदर हैदर को झुला रही है, क्योंकि वो उसको झूला झुलाने में बिजी है। ये सारे काम करती है चबा, लेकिन इस बार हम ये सारे काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितना महंगा काम दे दिया, कितना भारी काम दे दिया बेचारे को। चलो मैं बच्चियों से पूछता हूँ, लड़कियों से पूछता हूँ कि क्या खाएंगे। और अभी एक पॉइंट आता है, वो पूछता है क्या खाओगे। वहाँ पे मेहर बैठी हुई है और वहाँ पर बेटी खाला बैठी हुई है, और कहाँ पर बैठी हुई है? सोफा कम बेड पे। तो सोफा कम बेड को इन्होंने अब बेड बना लिया है, तो जिस पर वो बेडशीट बिछाई हुई है गोल्डन। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चालू अपी ने ये 2 बेडशीट का कॉम्बो मंगाया होगा, एक वहां पे बिछा दी है, एक यहाँ पर बिछा दी। और ऑलरेडी पिज्जा या कुछ ऐसी चीज ये खा चुके हैं, जो कि वहां पर 2 प्लेटें रखी हुई है बेड पर, मतलब खा लिया है। नौकरानी ने भी खा लिया है, नौकरानी के असिस्टेंट ने भी खा लिया है, लेकिन मजा लिए कि नहीं उठाकर रख दें उसको किचन में। ना भाई ना, वहीं रख रखी है प्लेटें। और जैसे प्लेट में जो बचा कुछ ऐसा खाना ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑलरेडी पिज्जा खा चुके हैं, जैसे किसी ने चीज निकाल दी है, टमाटर निकाल दिए, या कुछ और चीज निकाल दी है उसमें से। चलिए एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। कहती है हमें तो खाने में वो पिज्जा खाना है। तो फिर बेटी खाला से कहते तुम क्या खाओगी? तो कहते हम भी वही खा लेंगे जो ये खाएगी, वही उसमें से हम खा लेंगे। तो बेटी खाला ये तो बताओ अभी अभी क्या खाकर बैठी हो, ये प्लेट में क्या पड़ा हुआ? एक और फोटो देखियो, जूम करके लगा रही हूँ। फिर अंदर जाकर देखता है तो वो झूला झूला रही है, पिज्जा वहां पर बैठी है। तो कहता है तुम लोगों की क्या खिचड़ी पकड़ी है बाहर, क्योंकि वो तुझे बताना नहीं चाहते, क्योंकि तू इतना नाकारा है कि वो तुझे बुलाकर तुझसे मीटिंग भी नहीं करना चाहती। वो मीटिंग भी उससे करना चाहती है जो एक्चुअली कुछ करती है। कहते हैं हम कुछ प्लानिंग करें। तो जाओ तुम केक लेने जाओ। भाई तू मर्द हो गया, घर में पड़ा रहता, तू उस लड़की को भेजा। कौन कौन जा रहे हो? कहते मैं और नान जा रहे हैं। वाह भाई फनी बाबू, बढ़िया है। आलस खोर आदमी कहता है तुम बस झूला झूलाओगी क्या? तो वो भी कहते थे तो फिर आप आके झूला लो। हद है यार, सबको काम पे लगा रहा है, खुद नाका रहा है। चालू जो है पूरा टाइम हैदर को देती है, क्योंकि उसको हर 5 मिनट में चाहिए होती है चालू। हर 5 मिनट में? क्योंकि अगर हैदर उठा तो उसे 5 मिनट में अपनी मम्मा चाहिए। तू बता तुझे तेरी मम्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे तो तेरी मम्मा नहीं चाहिए, ना तेरे पप्पा चाहिए। कहता है ये बस हिंदी खाली बोल रही है, वैसे तो पूरी कोरियन लग रही है। हाँ चालू अपी ने ड्यूलिंगो की ऐड करी थी ना, इसको कोरियन सिखा देगी, तो हिंदी भी नहीं बोल पाएगी वो। वैसे भी चालू अपी तो दूसरों को सिखा रही थी ना कोरियन बोलना सीखना, तो वो सिखा देगी इसको फ्री में। किसी को कोरियन बनना है तो किसी को कुछ और बनना है, भैया हमें तो इसमें ही सही है। मुझे क्या बनना है बताओ तुम्हें? तुमको बस एक भूत चढ़ा है, फनी मेरा वेट बढ़ गया, फनी मेरा वेट बढ़ गया। देखा इसको अंदर ही अंदर चीजें बहुत खल रही है। क्यों? क्योंकि इसको, अब मैं बता रही हूँ अंदर की बात, सीक्रेट बात बताती हूँ जो एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया। इसको इतना सूटों के अब वो नहीं आ रहे, अलराना फैशन, ये फैशन, वो फैशन, कितने सूटों के इसको भाई आते थे। ये स्टोरी लगाती रहती थी सूट पहन पहन के। जब आपका साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मोस्टली ज़्यादातर लोग जो ना डबल एक्सल तक के साइज ही बनाते हैं, ट्रिपल एक्सल 4 एक्सल बहुत कम लोग बनाते हैं। तो उसके चलते जब इसको अब साइज फिट नहीं हो रहे, तो उनको इसको देने का भी कोई मतलब नहीं है। और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सूट का कर रहे हैं, तो जो सूट का कर रहे हैं वो उसको सिलवाने पड़ते हैं, तो वो भेज देते हैं।
उसको सिलवाओ, फिर पहनो, फिर स्टोरी लगाओ। लेकिन पहले आते थे इसको रेडीमेड ज़्यादा सूट, याद है उनका जंबो में भर भर के ये पूरा कलेक्शन इकट्ठा कर लेती थी। अभी हैंगर में टांग के फोटो ले रही है, शूट कर रही है अभी किसी में। और अब से 2 साल पहले 3 साल पहले चले जाओ तो सारे रेडीमेड ही आते थे, इवन वो थोड़े लूज भी रहते थे तो उनमें इसको फिटिंग लगानी पड़ती थी। तो बेचारी का काम चौपट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कह रही हूँ फनी मेरा वेट बढ़ गया, मैं कम कैसूंगा। तो अब ये आ रहा है अपना गवारपन से लेक्चर देने के लिए, जबकि मैं इस पर और भी बहुत कुछ डिटेल में पहले पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि फीड करा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अननेसेसरी कुछ भी खाओ ठूसो। फीड कराने का मतलब ये होता है कि आप हेल्दी वे में खा कर भी अच्छे से अपने बेबी को फीड करा सकते हो। किस डॉक्टर ने कहा है कि आपको अला बला खानी है, बिरयानी दबा के खानी है? डॉक्टर ने कहा है ना आपको प्रोटीन लेना है, तो आप प्रोटीन के सोर्स भी ले सकते हो। खुद आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो अपनी डाइटिशियन से, गायनाकोलॉजिस्ट से, किसी से भी अच्छे से प्रोटीन पाउडर लिखवा लो। लेकिन नहीं, ये इसको अगर प्रोटीन खाना है, चिकन खाना है, तो इसको चिकन कैसे खाना है? बॉयल नहीं खाना, चिकन सूप नहीं खाना ना भाई, ये बिरयानी खाती है तब इसकी जो प्रोटीन की नीड पूरी होती है। फनी मेरा वेट बढ़ गया, कम कैसे होगा? फ्रेंड मैंने इसको बोला देखो अभी हमारा बेबी बहुत छोटा है और जो लड़कियां फीड कराती है, ओ भाई तू पहले तो इसको लड़की मत कह क्योंकि ये एक औरत है। क्योंकि अब ये इसके अकॉर्डिंग ये समझती थी कि एक लड़की तभी औरत बनती है जब वो बेबी डिलीवर कर देती है। तो 36 साल की तो ये ऑलरेडी है, शादीशुदा है और अब बेबी बॉय भी हो गया है उसको, यानी कि बेबी डिलीवर भी कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको लड़की कहना बंद कर, क्योंकि अब ये औरत है। जो लड़कियां फीड कराती है, जो माएँ फीड कराती है 6 महीने तक, उनको उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। ओ माय गॉड, 6 महीने तक? और बच्चे को फीड तो 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल तक भी कराते हैं। और फीड कराने का मतलब ये रहता है कि आपको हेल्दी खाना है जिससे कि आपका फीड जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके, और उसके लिए आपको खाना जरूरी है। खाने के लिए जरूरी नहीं है कि ठूसम ठास कुछ भी ठूस लो आप। खाने में आप जरूरी आपको कौरमा बनाकर ही खाना है प्रोटीन लेना है तो। जबकि आप जो है प्रोटीन लेना है तो आप जस्ट प्रोटीन को टिक्के के शेप में भी ले सकते हो, पनीर खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। अच्छा खाना खाओ, लेस ऑयल खाओ, हेल्दी खाओ, सलाद खाओ। किस डॉक्टर ने कहा है कि जो मैडम, जो मदर जो है वो फीड कराती है, जो औरत फीड कराती है या लड़की कोई फीड कराती है तो उसको हेल्दी खाना नहीं है या उसको सैलेड खाना मना है? बताओ ना कौन सी किताब में लिखा है? नहीं नहीं नहीं, तुम खूब खाओ पियो मस्त रहो। और अभी तक तो ये कहता था कि तुम 100 किलो की भी हो जाओगी, 200 किलो की भी हो जाओगी, 500 किलो की भी हो जाओगी। अब कह रहा है तुम चाहे 4 कुंटल की हो जाओ। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि अब ये 400 किलो की भी हो जाएगी ना, तुम भी जब भी तुम मेरे लिए मेरी प्यारी चबाई रहोगी ना, नाम बदल जाएगा ना उसका। 400 किलो की हो जाएगी तो मेरी उतनी ही प्यारी बीवी रहोगी। नहीं नहीं, बीवी से बदल जाएगी, वो बीवी नहीं रहेगी। क्या अगर 400 किलो की हो जाएगी? और भाई तू तो चाहता यही है। तू बता दे भाई, तू क्यों पतला सुबला हो रहा है? तुझे कौन सा मॉडलिंग करने जानी है? तू क्यों हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है? अपनी बॉडी तो तूने कहीं से कज बना दी। पहले शक्ल पे गवारपन झलकता था, अब थोड़ा सा कम से कम इंसान लगने लगा है। पहले पेट निकला हुआ था, अब कम से कम बॉडी बना ली है। लगातार तू जिम जा रहा है, अपनी तो तू फिजिक अच्छी कर रहा है और उसको तू डम्बो बना रहा है। और कैमरा बड़ा फोकस करके, बड़ा क्लोज ला के कह रहा है तुम चाहे 400 कुंटल की बजाओ, तुम मेरी प्यारी बीवी ही रहोगी। भाई तुझे बीवी से प्यार नहीं है, तुझे एक्चुअली उसके पैसों से प्यार है। तू चाहता है कि उसको चलते हुए सांस फूले, तू चाहता है कि वो बेड पकड़ ले, तू चाहता है कि उसको 10 बीमारियां हो जाए, तू चाहता है कि ये बेटा भी मेरी टीम में आ जाए। क्यों? क्योंकि जब माँ उसका कुछ कर नहीं पाएगी तो फिर वो तेरे साथ ही लगा रहेगा। और तू चाहता है कि इसको अकेली कर दे, तू चाहता है कि ये 100% तेरे पे डिपेंडेंट रहे। और वो तू काफी हद तक कामयाब हो भी गया है, क्योंकि तू तो प्रॉमिस कर आया था ना अपने यार दोस्तों में, डिंगे मार के आया था ना, मैं जा रहा हूँ, मैं देखूंगा ये कैसे कर रहे हैं, वो कमा रही है, घर वाले उड़ा रहे हैं, से खर्चा करवा रहे हैं, सब अपने अंडर कर लूंगा। और वही कर रहा है धीरे धीरे। और ये डम्बो औरत बेवकूफ समझ नहीं पा रही, पर एक्चुअली टिट फॉर टैट होता है ना, वो इसलिए कि इसने अपने भाई भाभी को डिच किया और अब ये डिच होएगी। मेरी तुम उतनी ही प्यारी बीवी रहोगी जितनी तुम पहले थी। और भाई साहब याद आया मुझे प्यारी बीवी से, मुझे एक मस्त सा गाना मिला है, और आपको पता है मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ शबनम रिएक्ट पर, तो कल मैं अपलोड करूंगी क्योंकि मैं उसको रात को एडिट कर दूंगी, कल दिन में मॉर्निंग में मैं अपलोड करूंगी। देखकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी। और उससे पहले भी मैंने मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, आपने बहुत पसंद करी है। सो उसको भी अगर वो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा मजेदार। और उसके बाद चालू अपी ने जो ऐसे ठुड्डी पे हाथ रख के इतराए है, ओए होए होए होए, वो भी जूम इन जूम आउट करके। ऐसे नहीं चालू अपी, गिफ्ट में क्या चाहिए बोलो?
गिफ्ट में सूटकेस चाहिए। अब भाई इतना सामान यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, बेचारी एक झोला लेकर आई थी, अब उस सामान को लेकर रख के जाने के लिए फिर गोल्ड वोल्ड भी सब लेकर जाएगी, तो भाई उसको एक सिक्योर कोई चीज तो चाहिए ना, सूटकेस चाहिए, तो चलो सूटकेस भी ला देंगे। और पिज्जा टेढ़ा टेढ़ा देख रही है भाई, टेढ़ा टेढ़ा, अच्छा इसकी इतनी हिम्मत हो रही है, इतनी डिमांड कर रही है, हम तो मांगते नहीं है चालू रुपए से, ये इतना सामान बटोर रही है, इतना सामान ले रही है। और भाई जो हंसी है चालू मुंह पर हाथ रख के, क्यों? क्योंकि फनी के अगले डायलॉग क्या होने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे चालू को ये सब पता हो कि इनके खानदान में तो बस सूटकेस ही मांगते रहते, अम्मा से पूछो तो सूटकेस, अम्मी से पूछो तो सूटकेस, खालाओं से पूछो तो सूटकेस, और अब मेहर भी सूटकेस मांग रही है। पिज्जा कहती है हम लोगों को मिले नहीं है आज तक। सोच रही होगी ये लड़की 10 दिन से अपने ऊपर इतना खर्चा करवा रही है, हमसे इतनी मेहनत करवा रही है, अगर ये चालू अपी का कंटेंट नहीं होती तो मैं इसको अच्छे से बता देती। ये सब चल रही थी भाई पिज्जा के दिमाग में। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, फिर तो ये चली जाएगी और हम तो परमानेंट यहाँ पर रहेंगे। तो फ्रेंड अभी चल रही है सब बाहर तैयारियां, तो अभी आपको जो है सब रेडी वेडी हो जाएगा, तब उसके बाद हम आपको दिखा देंगे। तो भाई तू मत आइयो दिखाने के लिए, तू मत दिखा, क्योंकि हम तुझे और नहीं देख सकते। ये देखो मेहर की बर्थडे ड्रेस, और तूने क्या पहन रखा है भाई? ये मेहर के साइज का जो इसने ही पहन रखा है, मतलब ये इतना जो ये इतनी मोटी सी इतनी बड़ी सी औरत है ना। चलो मैं इस जगह का स्क्रीनशॉट भी लगा ही देती हूँ, चलो आप स्क्रीन पर देखिए। अब इस फोटो की मैं थोड़ी सी डिटेलिंग बताती हूँ। देखो इसके हाथ में वो इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट है जो हाथों से कसी रहती है, क्योंकि इसका प्रॉपर साइज नहीं है। ये मेहर जितनी बच्चियों के लिए है, मेहर हो गई, सारा हो गई, उनके लिए है ये नमाज के दुपट्टे, क्योंकि उन लड़कियों से दुपट्टे ढंग से संभलते नहीं है, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से कैरी करना नहीं आता, तो इनको कहते हैं नमाज के दुपट्टे, जो कि एक तरीके से फिक्स होते हैं, सिर्फ फेस बाहर रहता है, बाल भी कवर हो जाते हैं, सब चीज़ कवर हो जाती है, नीचे से आगे पीछे से सब कवर हो जाता है। और अगर आपने आधी बाजू पहने हुए हैं या मतलब आधी टी शर्ट पहनी हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ पहनी हुई है, तो वो भी इससे कवर हो जाते हैं, क्योंकि पूरी बाजू तक का ढका हुआ है। अब इसने उठा रखा है ये ड्रेस उठा रखा है, तो ये देखो कितना ऊंचा उठ रहा है, और इसकी बगल से जो जुड़ा हुआ होता है ना मुड्ढा, वो देखो कहाँ पे आ रहा है। इस बेहुदा औरत ने ये बच्चियों का पहन रखा है और कितनी अजीब लग रही है। और अगर आप इसका पीछे का हिस्सा देखेंगे तो फैट की वजह से देखो कैसी लेयर बन रही है, जैसे जो ना बहुत एज होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, जब मतलब एक उम्र हो जाती है, उसके बाद जब धीरे धीरे हो जाता है तब हो जाता है। कोई कह देगा इसको कि इतने मोटापे, इससे भी ज्यादा का जब मोटापा था उसके बाद ये धीरे धीरे करके पतली हुई और उसके बाद वापस से मोटापा होना शुरू हुआ है। मैं नहीं मानती भाई कि इसने ओनली डाइट से अपने लिए इतना वेट लॉस किया था कि लिटरली ये आधी हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं। कोई तो इसका सोर्स था। और जो मुझे शक हो रहा है, जितनी चीज़ें मैंने बहुत करीब से ऑब्जर्व की है, 100% मुझे जो शक हो रहा है वही हुआ है, क्योंकि उसी के साइड इफेक्ट भी होते हैं, कोई इस पे हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो जमील भाई ने ड्रेस बना दी, वो भी खुश होगी, ओ चालो अपी तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी ड्रेस तो हमारे लिए किसी ने भी। एक ही डायलॉग 10 दिन से चिपका रही है, ड्रेस फैला दिए तो भैया घुंघरू बजा दिए वहां पर। अब मेहर को देते हैं और उसको रेडी कराते हैं, और इतना सस्ता और चीप कपड़ा है ये नेट का फैब्रिक है एक्चुअली, और कोई बहुत ज्यादा महंगी ड्रेस नहीं बनी है। अगर ये लेकर आती बाहर से, कोई भी ब्रांड से लेकर आती, कोई भी अच्छी डिजाइनर ड्रेस लेकर आती, तो वो 5 से 8 हजार रुपए के बीच में बैठती, अगर ये मरी से मरी ड्रेस भी लेकर आती। और ये ड्रेस इसने 2000 रुपए के अंडर बनवा ली, क्योंकि भाई मैंने बनवाई है, मुझे पता है, और उसमें भी उतना फैब्रिक है नहीं जितना एक्चुअली गाउन के लिए होना चाहिए था। वो तो इतनी भी फुली इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि नीचे इसने केन लगवाई है, और उसमें भी इसको अकल नहीं है कि केन का एक अलग से अगर आप पेटीकोट सिलवा लेते हो और वो आप ड्रेस के अंदर पहनते हो तो ड्रेस को रखना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि केन तो आप एक सिलवाओगे, लेकिन अगर आप कोई भी ड्रेस पहन रहे हो तो वो कोई भी ड्रेस के साथ उसको वेयर कर सकते हो, तो वो ड्रेस आपकी फुली से हो जाएगी। लेकिन उसको तो सिर्फ एक दफा के रखने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम चाहिएगी, लेकिन बाकी के जो उसके साथ पहनने के लिए आप जो भी ड्रेस गाउन बनवा रहे हो, और ऐसी लड़कियों पे, इस उम्र की लड़कियों पे अच्छे लगते हैं कि अगर आप लहंगे बनवा रहे हो या इस तरह की गाउन बनवा रहे हो, अनारकली बनवा रहे हो, तो उसके नीचे अगर आप केन पहन लेते हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है, फूला सा, क्योंकि इसका अभी भी थोड़ा सा शेप है बॉडी की, पिज्जा की तरह से खराब नहीं होगा, मगर यहाँ रहेगी तो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि पहले से यहाँ आई है जब से अच्छा वेट पुट ऑन हुआ इसका। तो चलो जल्दी से पहन लो और फिर रेडी हो जाओ। तो मैं इसको अभी यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली अभी अर्जेंट में कहीं जाना है। बाकी का रिव्यू करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। पार्ट 2 भी बनाएंगे, हो सकता है जरूरत पड़े तो पार्ट 3 भी बनाएंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।